एनसीएफ 2005 की यदि हम बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट है। अगर हम बात करें ये है क्या, जो लोग नई तैयारी शुरू करते हैं वो कहते हैं है क्या ये, तो एनसीएफ जिसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अब इसके आगे लिखा हुआ है 2005 यानी 2005। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले भी आया होगा ये, है ना। तो एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है, करिकुलम है, पाठ्यचर्या है। करिकुलम क्या होता है, जिसमें आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होनी है उन सबका कच्चा चिट्ठा होगा, हर एक एक्टिविटी, और सिलेबस इसका जस्ट एक पार्ट है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से एक गाइडलाइंस मिली कि भाई ये जो करिकुलम है, जो नया करिकुलम है, इसके बेसिस पे हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करना है, चाहे वो हमारा सिलेबस हो, चाहे वो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो बच्चों के सीखने का ढंग हो, है ना। बच्चों की बेहतरी के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट आता है। तो ये 4th डॉक्यूमेंट था, ये 4th एनसीएफ है आज तक का। पहला है 1975 में आया, 1975 में पहला एनसीएफ। अगर पूछ ले के कब कब एनसीएफ आए, 1975, देन 1988 यानी 1988, देन ईयर 2000, 2000, सन 2000 में, और ये 4th एनसीएफ था जो 2005 में आया। हमारी व्यवस्था कह सकते हैं कंपैरेटिवली ढीली है, अभी तक जो है नई चीजें लागू होंगी धीरे धीरे, बट अभी इसी को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ 4 एनसीएफ हैं हमारे पास। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद जमीनी स्तर पे आज तक भी लागू ना हुई हो, बट गाइडलाइंस अच्छी हैं। ठीक, तो एक एनसीएफ टीई है जो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा और क्वेश्चन ऑप्शन देकर के कंफ्यूज भी कर सकता है। एनसीएफ टीई अलग है एनसीएफ से। एनसीएफ टीई 2009 में आया था टीचर एजुकेशन के लिए। टीई का मतलब है टीचर एजुकेशन। ठीक, ये नॉर्मल एनसीएफ है, ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। देश भर में स्कूल्स में जो सिस्टम है उसमें बेहतरी के लिए जो एनसीएफ्स हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा ही चारों के चारों प्रिपेयर किए गए। लेकिन ये जो एनसीएफ टीई है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए भी तो एक फ्रेमवर्क चाहिए ना। तो ये जो टीचर एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क है, ये क्या है, ये एनसीटीई ने बनाया था, तो इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको। एनसीटीई एक अलग व्यवस्था है जो रेगुलेट करती है टीचर एजुकेशन को। एनसीटीई की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है बात, तो ये अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्कूल वाले करिकुलम की जो बच्चों के लिए है, टीचर्स के लिए है, लेकिन ये सिर्फ टीचर्स के लिए था एनसीएफ टीई। इसकी चर्चा कभी और करेंगे। ठीक है बात, तो ये 4th एनसीएफ है जिसको एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया, और ये कहता है कि भाई बच्चों से ना एक तो बर्डन कम कर लो। जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि एक रिपोर्ट थी 1993 की, 1993 की, प्रोफेसर यशपाल की हेड करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट थी समिति की, जिसका नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रटने पे ज़्यादा जोर दे रहा है, वो एक तरीके से रिजिडनेस है एग्जामिनेशन की, डर है एग्जामिनेशन को, बस्ता है भारी लेकर के, बच्चे से भारी बस्ता है जो वो स्कूल लेकर के जाता है, जो बैग है उससे भारी है ना। तो वो बर्डन को कम किया जाए, शिक्षा बिना बोझ के। ये एक रिपोर्ट थी कमेटी की जिसपे इसको पूरा आधार बना करके डिजाइन किया गया। 2005 की अगर हम बात करें एनसीएफ की, तो ये 4th एनसीएफ है और एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। ठीक, जो नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए, कुछ नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए। ठीक, नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए, 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए। मतलब बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स बने जिन्होंने अलग अलग अपनी चेंजेस के प्रावधान दिए। नेशनल फोकस ग्रुप कितने, 21। ठीक, हेड कौन थे इसको पूरे जो भी लीड करने वाला प्रोग्राम है, वो थे प्रोफेसर यशपाल, जो पहले भी जो एक रिपोर्ट आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन उसके हेड रह चुके थे, जिसपे ये बेस्ड है, प्रोफेसर यशपाल। ठीक, अगर हम बात करें तो लर्निंग विदाउट बर्डन, अगर ये मैं कहूँ इंस्पायर्ड कहाँ से है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के जो एक रिपोर्ट है उस पर, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की जो नई मतलब शिक्षा नीति कहेंगे जिसको, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन दोनों से ये कहेंगे इसका जो इंस्पिरेशन है वो ड्रॉ किया गया कि हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसमें बच्चों की भलाई के लिए, जिसमें आप बच्चे को बाहर की लाइफ से या रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएं, उसके स्कूल की लाइफ को। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। अगर मैं बात करूं तो ये जो एनसीएफ है ये बेस्ड है एक तरह की, हम कहेंगे
फिलॉसफी पे, इतना नोट कर लिया होगा होपफुली आपने, और वो फिलॉसफी क्या है या वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है जिस पे बेस्ड है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद एक ऐसा क्षेत्र है। क्या है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म? टैगोर से भी इसको जोड़ करके देखा गया, उस पर भी समझेंगे अभी। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद बात करता है बच्चे के करके सीखने की, कि बच्चा कैसे सीखे, करके सीखे, ग्रुप्स में सीखे, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से सीखे, एक दूसरे के सहयोग से सीखे, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू सीखे, है ना, ऐसी एक्टिविटीज करके सीखे जो उसके रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, समस्या समाधान पे फोकस रहा, क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क का प्रयोग कर सके बच्चा, है ना, उसकी जो एक मौलिक विचार है वो बाहर आ सकें। तो रचनावाद इन सब चीजों पे फोकस करता है, यानी करके सीखने पे फोकस करता है, रोट लर्निंग पे नहीं, रटने पे नहीं, करने पे। रोट लर्निंग, रटने पे नहीं, डूइंग यानी करके सीखने पे फोकस हो। यही आप समझ सकते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट इसी बात को मानेगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। लर्निंग वो है जो वो सक्रिय रूप से निर्मित करता है, जैसा कि पियाजे और वाइगोस्की कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो ये रचनावाद से इंस्पायर्ड है। और रचनावादी कहते हैं कि टीचर क्या होगा, रचनावाद में टीचर का जो रोल है वो कैसा हो, तो ये आपको पता हो। और कंस्ट्रक्टिविज्म भी संबंधित है कॉग्निटिविज्म से, संज्ञानवाद से, इनकेस जरूरत पड़े तो। अगर मैं बात करूं तो टीचर का कैसा रोल हो, तो टीचर होना चाहिए फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, सीखने के अवसर प्रदान करे। सीख तो आप खुद लेंगे, है ना, आपके लिए यानी बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी या ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां वो सीख सके खुल करके। क्लियर है बात? सुगम करता, या फिर आप इसको कह लीजिए, फैसिलिटेटर को आप क्या कहेंगे, सुविधा दाता कह लीजिए, सुविधा दाता। ये बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जो काम की बातें होती हैं। अदरवाइज इसको डिटेल में हम करना चाहेंगे तो पता नहीं कब तक करते रहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ करने पे फोकस है, करके सीखने पे फोकस है। रचनावाद से ये बेस्ड है। रचनावाद क्या था, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, फैसिलिटेटर का, सुविधादाता का, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, स्टेज सेटर हो कि भाई स्टेज बना दी, अब खुद से करो, है ना, जहां जरूरत हो वहां अवेलेबल हैं आप। ठीक है बात, लेकिन बच्चा एक्टिवली सीखेगा। क्लियर हो गई बात? होपफुली क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो पूरी, इसमें वैसे तो 5 चैप्टर्स हैं अगर हम बात एनसीएफ की करें, बट वो 5 के 5 इंपॉर्टेंट ना होकर के मेन चीज क्रक्स इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं, जो शुरुआत होती है एनसीएफ की, वो ओपनिंग लाइंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के एक एस्से की, एक निबंध की, जिसका नाम था, या है नाम, राइटर्स तो हमेशा रहते हैं ना, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी सभ्यता एवं प्रगति कह लीजिए आप। ठीक, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ये है नाम एस्से का रविन्द्रनाथ टैगोर के। इससे शुरुआत होती है एनसीएफ की। और इसमें कहा क्या गया, क्यों इसको यूज कर रहे हैं सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस को, सभ्यता और प्रगति को, क्यों? क्योंकि टैगोर कह रहे हैं कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए, चाइल्डहुड के की एलिमेंट्स हैं एक तरीके से। क्या? एक तो है क्रिएटिव, जिसका एक अपने आप में ही मतलब क्या कह सकते हैं हम, क्रिएटिव स्पिरिट यानी रचनात्मकता, कुछ नया करना, बच्चे का बचपन के गुण हैं एक तरीके से। और दूसरी एक चीज है जेनरस जॉय, मतलब खुशी, एक्सप्रेशन कर पाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो जो हैप्पीनेस है, जो उसके अंदर का एक आर्टिस्ट है, वो बाहर ला पाए। तो क्रिएटिव स्पिरिट प्लस क्या है, जेनरस जॉय, मतलब बच्चा खेल खेल में सीखे, बोझ मत बनाइए शिक्षा को, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग बेहतरी के लिए हो, डर के लिए ना हो। तो क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय क्या है, 2 की एलिमेंट्स हैं बचपन के, चाइल्डहुड के 2 की एलिमेंट्स ऑफ 2 की एलिमेंट्स, यानी 2 ऐसे तत्व हैं जो बचपन की विशेषता को जाहिर करते हैं। बच्चे को इसी के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए कि वो करके सीखे, एकदम जॉयफुल ढंग से सीखे। दूसरा, क्रिएटिविटी उसके अंदर की जो है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, वो बाहर आए, कुछ नया करने की जो क्षमता वो अपने अंदर रखता है वो बाहर आए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस जो एस्से है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उससे शुरू होता है एनसीएफ, या ओपनिंग लाइन ये है, जिसमें उन्होंने बेसिकली बात की है कि बच्चे के अंदर 2 की एलिमेंट्स हैं बचपन के, यानी 2 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक है क्रिएटिव स्पिरिट यानी कुछ नया करने की क्षमता, दूसरा जेनरस जॉय यानी वो एंजॉय करे लर्निंग को, ऐसे सिखाइए कि मजा आ जाए।